ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 8 जून 2022। वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। ये वरदान पढ़कर मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं। खजाने जो है बाबा ही देते हैं। साउंड कम है क्या श्री लक्ष्मी बहन? ठीक है ना? ठीक है भाई जी। ओके। तो तपस्वी भी बनना है, राजयोगी भी रहना चाहिए, लेकिन बाप ने दिया हुआ खजाने में योग का प्रयोग कैसे करें। तो यहाँ बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं, जो 15 दिन से बाबा का जो मुरली चल रहा है तपस्या के ऊपर, डे टू डे लाइफ में भी उस तपस्या को कैसे यूज करना है, ये बाबा हमें सिखा रहे हैं। एक सेकेंड है, स्टॉप कीजिए रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे भगवान की जो तपस्या का शक्ति है ना, डे टू डे लाइफ में हर कर्म में हमें कैसा यूज करना चाहिए। संडे मुरली में बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, हर जगह पर आप तपस्या स्वरूपी रहेंगे तो संतुष्टता का अनुभव होगा। इनडायरेक्टली बाबा हमको ये सिखा रहे हैं कि निरंतर भगवान को साथ में कैसे रखना है। अभी तक हम क्या समझते थे, तपस्या माना एक जगह पर बैठकर करना, भगवान को याद करना। तपस्या तो हो गया, लेकिन तपस्या को कैसे यूज करना है कर्म के समय में भी। संडे मुरली में कहा, जब आप वाचा किसी से बातें करते हो उस समय बाबा की याद में रहो। कर्मणा में बाबा के साथ में रहेंगे, चेहरे और चलन द्वारा भगवान के शक्ति का अनुभव होगा। वो एनर्जी ऐसे ही स्टार्ट होगा तो आपके संबंध संपर्क में रहने वाले आत्माएं खुश होंगी, वो लोग दुआ देंगे। वो ऐसे ही कंटिन्यू होगा, विश्व कल्याण होगा, विश्व में विनाश आ जाएगा। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे देखो कर्म कहां से स्टार्ट होता है, संकल्प से। कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट माना आत्मा पहले मन को यूज करती है, तो वहां ही आपने तपस्या का प्रयोग किया है, तो आपको ज्यादा संकल्प करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाबा के बिना, भगवान की शक्तियों के बिना आपने संकल्प किया, माना कोई कर्म करने के लिए आपके मन में कल्पना आई, सोच आई, तो डिसाइड करने तक, निर्णय लेने तक आपको सोचना ही रहना पड़ेगा ना। तो उस समय आपको क्या होता है, क्यों, क्या, कब करे, ऐसा करे कि नहीं करे, आज करे कि कल करे, तो इसमें संकल्प और समय ज्यादा चला जाता है। लेकिन आज हम संकल्प ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत कर्म में सफलता भी होती है और असफलता भी होती है।
इसीलिए असफल न हो, इसलिए इन एडवांस जितना भी चॉइसेस है हमारे पास, ये सभी हम क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जब वो सोच संकल्प के समय पर आप अकेले रहेंगे तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसका मतलब ज्यादा संकल्प करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही आपने बाबा को यूज किया तो क्या होने वाला है, क्या आपको डिसीजन लेना है, वो तुरंत आपको क्या होगा, समाधान आ जाएगा। उसके लिए मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं रिसेंट, जहां हम ईश्वरीय सेवा के लिए लास्ट वीक में गए थे। जिस दिन हम प्रोग्राम करके नाइट रूम में आकर पहुंच गए, मोबाइल देखा तो समझ में आ गया जो ट्रेन मुझे आना था, जो बोर्डिंग स्टेशन से निकल रहा है लेकिन डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं पहुंच रहा है। तो समस्या तो समझ में आ गया, आईआरसीटी से इंफॉर्मेशन आया है ऑलरेडी ट्रेन निकल चुकी है दिल्ली से, नेक्स्ट डे हम जहां से निकलने वाले हैं हैदराबाद से वहां आने का है। तो सोचने लगे क्या करे क्या करे क्या करे। हमारे साथ और भी दो भाई लोग थे, बहुत कुछ ऑप्शन सोचा, करीब समझ लीजिए 1 आवर सोचा होगा क्या करें, बस में जा सकते हैं क्या और कोई ट्रेन में आ सकते हैं क्या, बहुत कुछ सोच लिया। ठीक है, कल सुबह देखेंगे करके सो गए। सुबह अमृत वेले जब योग पर बैठे थे, बाबा को कहा बाबा ऐसा है, तो बाबा ने एक ऑप्शन दिया, देखो उस जो अमाउंट जो ऑलरेडी रिजर्वेशन किया है वो रिटर्न आ सकता है क्या, नंबर 2 और कोई ट्रेन है क्या। तो बाबा ने आंसर दिया है। अमृत वेले कंप्लीट होते ही चेक किया, उसके पहले हमने क्या डिसाइड किया था, जितने भी वो रूम में है अमाउंट तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि ट्रेन निकल चुका है। लेकिन बाबा का ऐसा ही अगर चेक करो, तो पहले चेक किया तो अमाउंट रिटर्न मिलने वाला है, पता चल गया। उसके बाद रिजर्वेशन देखा, रिजर्वेशन भी मिल गया। तो इतना सुंदर था वो जो डिसीजन। पहले दिन में ट्रेन में आता, रात भर जागरण करना पड़ता था, और नेक्स्ट डे ट्रेन में आ गया, रात भर में आराम से सोकर आ गया। दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। माना ये अनुभव द्वारा बाबा हमको क्या सिखाते हैं, बच्चे जो भी कर्म हो, चाहे परिस्थिति आया है, विघ्न आया है, या नया कुछ आप सोचना चाहते हो, तो उस समय स्टार्टिंग बाबा को यूज करो। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, जो भी कर्म सामने आता है ना, सोच आता है ना, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, सब कुछ होने के बाद असफलता होती है लास्ट में, बाबा तब तक 1 घंटा चला गया ना, संकल्प चला गया ना, समय भी चला गया ना। तो पहले ही आपने यूज किया होता तो 1 घंटा उस जो हमने अभी एग्जाम्पल कहा ना, क्यों क्या कब कैसे, ऐसे करो को वैसे करो, ऑप्शन एंड चॉइस के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं आता है। तो ऐसे हर कर्म में आप भगवान को यूज करते हो। दिस इज ऑल्सो तपस्या, ये बाबा आज कह रहे हैं। तपस्या माना ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं करके एक जगह पर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। हर कर्म में आप ऐसे योग का प्रयोग करेंगे तो अभी समझ लो, आपको 1 मिनट में समस्या का समाधान मिल गया, आपके पास 59 मिनट्स रह जाएगा ना। उस समय ईश्वरीय सेवा के बारे में आप सोच सकते हो ना। एक बार आपको डिसाइड हो गया, और ट्रेन का पैसा मिल रहा है, दूसरा टिकट कंफर्मेशन हो गया है, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन करने का जरूरत ही नहीं है। ना आपको डिस्कशन करना है, ना आपके साथी जो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं उसको उनको भी सोचने का जरूरत नहीं रहता है। तो बाबा कहते ऐसे क्या करो, आप हर जगह पर, भले ऑफिस में, बिजनेस फील्ड में, या अपने पर्सनल लाइफ में, लौकिकता में, अलौकिकता में, हर जगह पर ऐसे भगवान को यूज करो। दूसरी बात, जो भी आप कर्म करते हो ना, सोचने का समय आता है ना, बाबा को कहकर 1 सेकेंड 1 मिनट मन को पॉज करो, शांत रखो। तभी बाबा का जो
बाबा जो कहना चाहते हैं ना वो आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप बाबा को कहेंगे, अपना ही ऑप्शन बताते रहेंगे, तो वो ऑप्शन जो बाबा कहने वाले हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां बाबा क्या कहते हैं, योग का प्रयोग कहाँ करना है, डे टू डे लाइफ में संकल्प से स्टार्ट करना है। इससे खजाने को बढ़ा सकते हो। बढ़ाना माना जैसे कि समय का खजाना बच जाएगा, संकल्प का खजाना बच जाएगा, तब आप क्या बनेंगे, सफल। फल, कर्म के बाद फल आता है ना। कर्म के स्टार्टिंग में ही, जैसे एक जमीन है, जमीन में आप जो सीड डालते हैं, सीड अच्छा क्वालिटी रहेगा तो फल भी अच्छा आएगा ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग से ही बाबा को यूज करना स्टार्ट करो। हाँ, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में यूज करो बीच में बाबा को भूल जाओ, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में, बीच में, फल आने के समय पर, हर जगह पर आप ऐसे यूज करने से आपको डे टू डे लाइफ में भगवान को याद करने के लिए बहुत कुछ समय बच जाएगा। माइंड स्ट्रेन भी नहीं होगा, शक्ति भी ऐसा ही रहेगा। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। देखिए क्या होता है ना, जो अपना चीज होता है ना, हमें किसी को कहने का जरूरत नहीं, जैसे चाहिए यूज करो। लेकिन और किसी का चीज है तो यूज करने के पहले आप सोचते हो कि उस चीज को डैमेज ना हो। डैमेज हो गया तो जिनसे आपने वो चीज ली है ना, उनके मन क्या होगा, दुखी होगा ना, आपको आंसर देना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते अभी तक हम क्या करते थे, मेरा मन है, मेरा अपना टाइम है, मेरा संकल्प है, जैसे चाहूं मैं यूज करता हूं, और कौन है मुझे पूछने वाला। और आज बाबा क्या कहते, ठीक से सुनिएगा, तन मन धन जन, अभी तक बाबा कहते थे, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, मेरी चीज को मुझे यूज करने के लिए आपको देना चाहिए। इसीलिए क्या करना है, स्टार्टिंग से ही योग का प्रयोग करो। खजाने का खर्च कर्म कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। आपको एक पता चलना चाहिए कि इसको यूज करने से जो जितना कम माने यूज होना चाहिए उससे भी कम यूज हुआ है और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिला है। माना आपने जो वहां यूज किया वो फल, आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए ना क्या हुआ है। माना ऐसे बाबा को यूज करने से इन्वेस्टमेंट कम होगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, 1 रुपए को इन्वेस्टमेंट करो और पद्मा पदम का कमाई को जमा करो। लेकिन लौकिक में क्या होता है, ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है और कम आता है। आज आप बैंक में देख लीजिए, जितना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट तो दिन ब दिन कम आ रहा है। लेकिन यहां आपको ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट कम किया है और प्रॉफिट ज्यादा आता है। मैंने मेरा ईश्वरीय जिंदगी में देखा है, जब ईश्वरीय कार्य में हम जाते हैं ना, उसमें मुझे 100% पता चलता है उसमें मेरा पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टमेंट, समय, संकल्प जो भी है बहुत कम है और बाबा का बहुत ज्यादा है। और ये भी मैंने देखा है, डे बाय डे जितना सीनियर अनुभव होते ही जाता है, सीनियरिटी आता है, तब बाबा का इंटरफियरेंस और बाबा का सपोर्ट, बाबा आगे रहकर जो कर्म करते हैं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, हमारा कम होगा। तो कैसे पता चलेगा, रिजल्ट्स को देख लीजिए, कितना सुंदर रिजल्ट्स आता है, कितना सफलता मिल जाते, कम समय में आपको ज्यादा रिजल्ट्स आने लगता है। इसलिए हर कर्म में बाबा को यूज करो। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो।
संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। क्योंकि हम भी बिजनेसमैन है ना, हम क्या चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करें प्रॉफिट ज्यादा आए, ये तो चाहते हैं ना। तो यहाँ ही बाबा कहते हैं बच्चे, कम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ज्यादा करना है तो अपने बिजनेस को भगवान को मालिक बनाओ। क्यों जानते हो, वो साथ में रहेगा लेकिन उनको सैलरी देने का जरूरत नहीं है, प्रॉफिट सारा आपको ही मिल जाएगा। उनको पार्टनर बनाओ, उनको मालिक बनाओ, तब क्या होता है, कम खर्च बाला नशीन। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कभी कभी हमने देखा है, जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां भी जब समस्या आता था तो कितना वो सोचते थे, लेकिन हम वहां बाबा इंटरफेयर होते थे, तुरंत उसका समाधान मिल जाता था। तो बहुत जगह पर मैंने देखा है, लौकिक और अलौकिक भी। माना ये कहने का भाव क्या है, जब भी आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं ना, सफलता आने का विधि आपको मिल जाएगा, राजयोग का विधि नहीं। लौकिक कर्म में भी आपको क्या डिसाइड करना है, किस विधि से आपको आगे बढ़ना है, ये विधि भी बाबा आपको दे देगा। तो कम समय में एग्जैक्ट 100% परफेक्ट उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसके पहले इतना पहाड़ के जैसे हम सोचते, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। अब पैसे बहुत सारे लोगों को भी ऐसा अनुभव आ गया होगा, स्पेशली जब परिस्थितियां आते हैं, समस्याएं आते हैं, विघ्न आते हैं, बाबा के आगे रखेंगे तो क्या होगा, तुरंत समाधान आ जाएगा। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वहां आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। तो आज बाबा अलग अलग एरिया में बता रहे हैं, आप तपस्वी है तो कैसे पता चलेगा। एक बाबा ने कहा, साथ में रहने वाले आत्माएं खुश होगी। नेक्स्ट बाबा ने कहा, आपके मन बुद्धि संस्कार आपके बात मानने लगे। नेक्स्ट बाबा ने कहा, आप सदा संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट बाबा ने कहा, सफलता में, सेवा में सफलता मिल जाएगा। नेक्स्ट, अपना पुरुषार्थ में आप खुश होंगे। और आज बाबा नया बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नया बात, कि योग में आप ठीक से रहेंगे तो संकल्प भी बहुत कम होगा, सफलता ज्यादा होगा। ये भी आपको डे टू डे टाइम में करना है, कर्म के समय पर वो हो रहा है, समझ लीजिए आप सफल तपस्वी है। याद रखिएगा, सफल तपस्वी। इसके पहले बाबा ने कहा तपस्वी मूर्ख, आज बाबा ने कहा सफल तपस्वी। इसका मतलब कर्म के बीच में आपने तपस्या को यूज किया तो वो कर्म का एंड रिजल्ट सफल होगा। जो भी कर्म आप स्टार्ट करते हो संकल्प से है ना, वहां से ही आपने तपस्या को इंक्लूड कर दिया, भगवान की शक्ति को इंक्लूड कर दिया, भगवान से श्रीमत ले ली, तो उसका एंड क्या होगा, सफल होगा। ऐसे हर रोज हर कर्म में यूज करना है। कोई कोई ये सोचते हैं, भाई जी क्या होता है ना, जब ईश्वरीय कार्य होता है ना, सेंटर का कार्य होता है ना, तब ये सभी हमको अनुभव होता है। लेकिन जब अलौकिक लौकिक का होता है ना, अपना होता है ना, इसमें वो रिजल्ट नहीं आता है। क्यों जानते हो, जब ईश्वरीय कार्य अब बाबा का कहते हो और अपना कार्य मेरा समझते हो, यही डिफरेंस है। तो अपना और बाबा का क्यों डिफरेंस करते हो, दोनों बाबा का ही करके समझ लो, सब कुछ अलौकिक समझ लो, तब आपको क्या होगा, दोनों जगह पर सफलता मिल जाएगा, दोनों जगह पर मिल जाएगा। इसलिए सब कुछ भगवान के हवाले कर दो और योग का प्रयोग करने वाले सफल, मन हर कर्म में सफलता मिलना चाहिए। तो हर संकल्प से ही, समय से ही, सारे इंद्रियों में भी बाप को निरंतर यूज करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं।
अभी देखिए आपके हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल है तो आप क्या करेंगे? फोटो निकालना है, मोबाइल। टाइम देखना है, मोबाइल। डेट देखना है, मोबाइल। अमाउंट ट्रांसफर करना है, मोबाइल। ट्रेन टिकट बुक करना है, मोबाइल। सर्च करना है, मोबाइल। गाना सुनना है, मोबाइल। तो हर जगह पर उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा एक साधन से। जब भी आप रिक्वायरमेंट होता है उस मोबाइल को आप यूज करते हो ना। नहीं तो आपको बैंक में पेमेंट करना है तो आपको बैंक में जाकर डिपॉजिट करके फॉर्म फिलअप करके उनको भेजना चाहिए था ना। तो कितना समय में वो साधन द्वारा आपका कार्य 1 मिनट में हो जाएगा। नहीं तो वो बैंक में चले जाओ, टू व्हीलर लेकर जाओ, लंबा क्यू में खड़े हो जाओ, कितना समय लगता था। जब साइंस के साधन आपको इतना समय बचा रहा है, वैसे जैसे आपके पास जो मोबाइल है वो यूज कर रहे हो, वैसे ही आपके बाजू में भी एक शक्ति है ना, व्यक्ति है ना, पावर है ना, उनको यूज करके देखो। हाँ, मोबाइल आज यूज करेंगे तो उसमें सफलता भी हो सकता है और उसमें विफलता भी हो सकती है। माना तो आप यूज करते करते फिल्म भी देख सकते हो। नहीं तो ज्यादा मोबाइल देखते देखते आपका आंख भी खराब हो सकता है, सिर दर्द आ सकता है, हाथ में रखा हुआ मोबाइल कभी भी फट सकता है। उस मोबाइल को आप यूज करने से आपके बच्चे भी उसका मिसगाइड कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं। यहाँ जो बाबा को यूज करते हो यहाँ कहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर वाले बाबा को यूज किया तो और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ कोई डीमेरिट्स है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे कि ना स्टार्टिंग में हमारे पास जो मोबाइल था, ये भी कर सकते वो भी कर सकते, हमें मालूम नहीं था, लेकिन 1 बाय 1 सीख लिया ना हम लोगों ने। तो ऐसे ही बाबा कहते बाबा को कितना वैरायटी कर्म में आप यूज करने से वो कर्म का रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। ऐसे यूज करते रहेंगे तब हम निरंतर बाबा को यूज कर सकते, याद कर सकते हैं, तब तपस्वी बन जाते हैं। स्लोगन याद रखिएगा, बाबा कर्म करते हुए राजयोग में रहो करके कह सकते थे ना, मेरे स्मृति में रहो करके कह सकते थे ना, लेकिन बाबा ने आज सफल तपस्वी क्यों कहा? ये भी सोचने का बात है। इसके पहले भी बाबा कहते थे हर कर्म करते हुए मुझे याद करो, श्रीमत ले लो। आज बाबा कहते तपस्वी। तपस्वी माना जब एक जगह पर बैठकर पावरफुल आधा घंटे योग करते हो निरंतर, आपका मन सिर्फ बाबा में है। जब वो जितना वॉल्यूम क्वांटिटी पावर आपसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, उतना ही वॉल्यूम जब आप संकल्प करते हो उतना ही आना चाहिए, कम नहीं। तपस्वी में रहते हुए जितना पावर आता है उतना ही पावर जब संकल्प में आएगा तब ये रिजल्ट आएगा। ऑर्डिनरी याद है, ये रिजल्ट नहीं आएगा। ये बाबा का कहने का भाव है। बाबा मेरे साथ में है, बाजू में है, ये नहीं। उतना एनर्जी, ऐसे फोर्स होना चाहिए, पास होना चाहिए वो कर्म के लिए, तब ये रिजल्ट आ जाएगा। स्लोगन अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अभी क्वेश्चन, तो ऐसे तपस्वी स्वरूप का ओवर पास होना चाहिए तो किस विधि का योग करना चाहिए? वो क्वेश्चन का आंसर बाबा ने स्लोगन में दिया है। अपने अनादि, अनादि क्या है भाई? सिर्फ एक आत्मा हूं, बस ओनली एन एनर्जी। एनर्जी किसके साथ में हो? बाबा के साथ में हूं। आदि संस्कार क्या है? देवता। अनादि क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा। देवता कब बनेंगे? भगवान की शक्ति के कारण बनेंगे। तो बाबा आपके साथ में है, आप सिर्फ एक आत्मा हो, भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है, आपका मन और कहां भी नहीं है। तब क्या होगा? वो तपस्वी रूप का एनर्जी फुल पास होगा। जैसे कि आप अपने मन को एक ही कर्म में रखेंगे, अपने आंखों को एक ही कर्म में रखेंगे, तब क्या होगा? वो पावर पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में 24 आवर में 12 घंटा दिन रहता है, 12 घंटा रात रहता है। उस 12 घंटे को आप सूर्य को यूज करते हो ना, सूर्य की रोशनी को यूज करते हो ना, उसके आधार पर ही हर चीज को देखकर
देखकर कर्म करते हो ना, वही आप 12 बजे के समय पर घर से बाहर आके अपने आंखों से सूर्य को देखो, क्या होता है? क्या होता है? इतना एनर्जी फ्लो होता है, आपका आंख कुछ भी दिखाई नहीं देता, ब्लैकिश हो जाता है। माना उतना एनर्जी डायरेक्टली देखने से वो एनर्जी आंखों के अंदर जाकर अंदर आंखों का जो दृष्टि है ना, वो कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही इस तपस्वी स्वरूप में आपका मन, बुद्धि, संस्कार, कंसंट्रेशन लेवल इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि वो एनर्जी हर कर्म में पास हो। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे कर्म करते हुए भी आपका युग ऑर्डिनरी न हो, पावरफुल हो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।